हाँ तो बच्चों लास्ट टाइम हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट के अंतर्गत जो है डिस्कस किया है। अब दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन प्रकार की होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री: वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरी डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा वी फॉर वर्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ये होता ही नहीं है, अगर ये होता है तो सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एन की जितनी संख्या होती है उतने ही सिग्मा वी होते हैं। समझे कि जितने सी एन में एन की संख्या होती है उतने ही वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। और ये सिग्मा वी ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी सी एन के पैरेलल होता है या उसमें ही समाहित होता है। अब जो है पहला एग्जाम्पल हम वाटर मॉलिक्यूल का लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, एस एक्सिस तो राइट में होती है, जेड एक्सिस ऊपर की साइड में लेते हैं और वाई एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इस तरीके से शो कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है ये इस प्रकार का होता है कि ऑक्सीजन बीच में है और ये इस एंगल पर हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे एंगल पर, और यानी कि जो है ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कलर से हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसमें ये भी है कि ऑक्सीजन को आधा नीला कर दिया है और आधा रेड है, रेड छूट गया है, ये मान लीजिए कि आधा रेड है। तो इसमें क्या होता है कि ये C2Z एक्सिस जो कि इसका परपेंडिकुलर जो कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस है C2Z। अब Z ऊपर की साइड में है, ये जो है ये Y ये परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया, सिग्मा वाई जेड या सिग्मा जेड वाई। जेड ये रहा और वाई ऊपर की साइड में हो गया। अब क्या है कि इसको क्योंकि ये भी एक्सिस जेड है और ये जेड एक्सिस के साथ साथ ही इसके परपेंडिकुलर वाई है, तो ये वाई जेड पे हुआ। जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पास करते हुए इसे रखेंगे, ये इमेज देखेंगे तो ये ब्लू लेफ्ट में दिखाई देगा, इसका हाफ पार्ट जो है ब्लू का भी लेफ्ट में दिखाई देगा और ये आपका वो वाटर मॉलिक्यूल पूरा पूरा हो गया। यानी कि जब क्या कहें कि टू इक्वल हाफ में बांटते हैं और वो जब पूरा हो जाता है तो वो सिमेट्री एलिमेंट कहलाता है। तो ये एक वाई जेड प्लेन हो गया जिसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल है, जेड एक्सिस इसके पैरेलल में है। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर हम इसे इस साइड में रखते हैं तो ये देखिए कि ये रेड वाला जो है ये इधर पूरा होकर के ये पूरा होकर के इधर राइट में चला जाता है और ऐसी ऑक्सीजन पूरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर चाहे इधर से लगा दिए चाहे उधर से लगा दिए, मॉलिक्यूल पूरा दिखाई देगा। तो ये वाई जेड प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। दूसरा क्या है कि जेड एक्स, जेड तो ऊपर है, एक्स राइट में है, यानी कि हम मिरर को इस तरीके से करते हैं तो ये जेड एक्स प्लेन होगा। जेड एक्स प्लेन हो गया। अब मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस प्रकार का है कि यहाँ तो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। अब क्या करते हैं हम इसे इससे चाकू से काट देते हैं, इस तरीके से आधा आधा हो जाएगा। आधे को हम अब जेड एक्स प्लेन में रखेंगे तो ये कंप्लीट पूरा महसूस होगा। तो आधे को जो पूरा कर देता है ये प्लेन, तो इसका मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से हो, क्योंकि इसमें ये जेड एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि जेड ये है और एक्स ये है। जेड एक्सिस के यानी प्रिंसिपल जो है एक्सिस के वो पैरेलल है। तो यहाँ ये हुए दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, दो सिग्मा वी हो गए, एक तो सिग्मा वाई जेड
ये वाला, और सिग्मा जेड एक्स ये वाला। ठीक, इसमें क्या है कि हमने जो है बस हाँ यही है कि इसको जो है जेड एक्स के लिए इसको इस मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, कैंची से सीधा काट देते तो आधा आधा पार्ट हो जाता है। जो जेड एक्स प्लेन ये जेड ये रहा और एक्स ये रहा, जेड एक्स प्लेन में रखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो दो प्लेन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, एक तो सिग्मा वाई जेड और सिग्मा जेड एक्स। C2 का है मतलब है n यहाँ 2 है, तो अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो 2 ही होंगे। अगर C3 है तो 3 होंगे, Cn है तो n वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे या नहीं होंगे तो ध्यान रखने वाली बात है, जितना n है Cn का उतने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। दूसरे नंबर आता था हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये इस तरीके से पड़ा हुआ। ये क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो बात ये है कि ये जो है मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये आपका जेड एक्सिस है ये, ठीक। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये जेड एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल इसमें नहीं चलेगा, वाटर जो क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। हम बात करें अब बेंजीन रिंग की, ये जो पड़ा हुआ है इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं इस समय में हम, कि ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है कि ये 6 कार्बन एटम CH है, ये CH 6 कार्बन एटम हैं, तो 6 कार्बन एटम हैं। तो ये प्लेन है बेंजीन रिंग का। ये जो परपेंडिकुलर है ये जेड एक्सिस है, पेन जो है। अब क्या है कि क्योंकि 6 ये एटम मूव करते हैं तो इसमें 6 को C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें C6 हो गया अलोंग जेड, ठीक। अब क्या है कि ये जो है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस जेड के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में ही ये बेंजीन रिंग जो है लाई कर रही है। ये परपेंडिकुलर जो है ये जेड जो है C6 ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम मूव करते हैं। अब क्या है कि इसे इस तरीके से दिखा रखा है कि ये इतना मोटा है। अब इसे यहाँ से आधा आधा काट दें सीधा सीधा इसकी पूरी लेयर की लेयर, और इसे इस मिरर पर डाल दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसे आधा जो है इसकी थिकनेस में से काट दें पूरी लेयर को बेंजीन की, जैसे ये सपोज करो ये पूरी बेंजीन रिंग है, इसे आधा एक हाथ बीच में से काट दें, ये मोटाई इसकी ये है बेंजीन रिंग की, इसे आधी काट दें तो इसमें पड़ा हुआ जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें ये कंप्लीट दिखाई देगा। इस जेड एक्स में और जेड वाई में और हॉरिजॉन्टल में अंतर समझ लीजिए। जेड एक्स ये वर्टिकल है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस जेड इसमें कॉमन है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस जेड वाई जेड में कॉमन है, इसके पैरेलल है या इसमें है। लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग इस तरीके से पड़ी हुई है, इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये परपेंडिकुलर है बेंजीन रिंग के, परपेंडिकुलर, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हुआ। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है, ठीक। तो यहाँ ये जो है हॉरिजॉन्टल हुआ। अब आधी बेंजीन रिंग को, आधी परत को इस पर रख देंगे तो ये पूरा दिखाई देगा। अब बात आती है कि या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अगर होगी तो केवल 1 होगी, ओनली 1। उसके अगेंस्ट वर्टिकल कितने होंगे, जितना कि Cn में n की संख्या है। अगर वर्टिकल है तो जितने में Cn में n की संख्या है उतने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। लेकिन जितने हॉरिजॉन्टल अगर है या तो नहीं है, और है तो केवल और केवल एक ही होगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब तीसरी
प्लेन ऑफ सिमेट्री जाते हैं डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री प्लेन को जो है सिग्मा से डी फॉर डाईहेड्रल। होती क्या है ये, देखो एक तो ये है कि एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेंजीन का जो C6 है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो है एक ये जो हाँ, तो अगर मान लो हमने कल बताया था कि अगर परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 है, तो जितना n है उतने C2 होंगे परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है तो जितने n हैं Cn में उतने परपेंडिकुलर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे। तो इसमें क्या है कि ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसका ये जो वो जो ब्लू पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि ये पेन इसके परपेंडिकुलर, ठीक। अब क्या है कि हम ये देखें कि इसमें अब कितने C2 हैं, इसे ये देखिए, अब इसको हाफ हो गया तो दोनों सेम हो गए, इक्वल हाफ में बांटता है ये इमेजिनरी C2, ठीक, इमेजिनरी C2। तो ये जो है आधा इधर है आधा इधर है, 180 पे घुमाएंगे तो C2 हो जाएगी, ठीक। अब दूसरा इसको देखते हैं, ये जो है ये भी हाफ में बटा हुआ है, इतनी बढ़िया नहीं बनी हुई है लेकिन ये इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। तो हाफ है, घुमा देंगे 180 पर, राइट। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा को डिस्कस करने के बाद नंबर आता है डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा डी से। क्या होती है ये, प्लेन विच बाइसेक्ट्स टू परपेंडिकुलर C2 एक्सिस। परपेंडिकुलर C2 एक्सिस किसके परपेंडिकुलर, जो प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करो दिस इज बेंजीन रिंग और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है C6, क्योंकि इसमें छह कार्बन एटम बेंजीन रिंग के रोटेट करते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसका जो है C6 है, इसके परपेंडिकुलर जो सपोज करो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये जो है इस टाइप का ये C2 एक्सिस, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे हमने बताया था कि अगर C2 परपेंडिकुलर एक्सिस है कहीं तो वो Cn प्रिंसिपल एक्सिस में जितने n हैं उतने होंगे। अगर C6 है तो 6 C2 होंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, तो यहाँ 6 परपेंडिकुलर C2 एक्सिस होंगे, ये इस टाइप के। किस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये देखते हैं कि किस तरीके से हैं कि 3, तो ये देखिए जो कार्बन एटम है ग्रीन वाले ये जो है ये C2 एक्सिस है, 1 2 3 किस तरीके से होती हैं देखिए। अब इसे अगर हम ये 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं C3, ये जो हो गया तो ये तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। जब 180 पे घुमाएंगे इसे तो राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा। तो इस प्रकार के ये 1 2 3 ग्रीन वाले हैं। दूसरे टाइप के किससे हैं कि दो ग्रीन के बीच में है ना, 2 कार्बन एटम के बीच में जो इमेजिनरी एक्सिस खींचते हैं ये, तो आधा राइट में होगा आधा लेफ्ट में होगा, सेम हो गया। जब ये रोटेट होगा C2 तो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। तो ये C2 परपेंडिकुलर C6 के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 एक्सिस होगा। ऐसे जो 2 C2 के बीच में है, 2 ग्रीन के बीच में है, 2 कार्बन एटम के बीच में, 1 2 और ये 3, ये कत्थई रंग वाले जो है, तो दो C2 एक्सिस के बीच जो अब यहाँ ये तो C2 तो है ही है, साथ में अब हम यहाँ बात करते हैं ये प्लेन की। ये प्लेन
ये प्लेन दो C2 को, ये एक C2 ये रहा, एक ही C2 या चलो इसकी बात करते हैं यहाँ से, एक C2 ये रहा, एक ही C2 ये रहा, एक C2 ये रहा से इसके बीच में ये प्लेन जो है डाल दिया, जिस वर्टिकल प्लेन है जो जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पेंसिल जो है इसके पैरेलल है। तो ये जो है इसको पूरे मॉलिक्यूल को दो भागों में विभाजित कर रहा, आधा इधर आधा इधर। अब देखिए कि आधे का इसका इमेज इधर जा रही है तो ये पूरा हो जाता है। तो ये वर्टिकल प्लेन तो है ही है, साथ में जब ये वर्टिकल प्लेन जो दो C2 परपेंडिकुलर एक्सिस को डिवाइड कर रहा है आपस में, तो ये डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। डाइहेड्रल प्लेन ऑफ, ऐसे तीन हैं, 1 2 और 1 3, तो 3 डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए और इस तरीके से 3 वर्टिकल हो गए हरे वाले C2 के साथ जो है 1 2 और 3। फिर वहीं आते हैं, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि अगर C6 प्रिंसिपल एक्सिस है और C2 परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो 6 C2 होंगे, वो 6 C2 होंगे और 6 C2 होंगे तो 6 ही इसमें जो है जितने C2 होंगे उतने ही वर्टिकल प्लेन होंगे, जिसमें 3 वर्टिकल हो जाएंगे, 3 डाइहेड्रल हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर C2 परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर C2, ये C6, ये C2, ऐसे ऐसे ये 6 हैं, C6 6 C2। ठीक, तो उसमें 3 वर्टिकल प्लेन हो गए जिनमें जेड एक्सिस जो है उनके पैरेलल है प्लेन के। ठीक, 3 वर्टिकल प्लेन हो गए, 3 डाइहेड्रल हो गए। कंडीशन ये है कि डाइहेड्रल प्लेन 2 परपेंडिकुलर C2 को बीच में से काटेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सिग्मा H यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जितने वर्टिकल प्लेन हैं उतने ही वो डाइहेड्रल प्लेन होंगे। अब ये देखिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें ये प्लेन लगा दिया, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ ये नीचे को है और ये जो है ऊपर को हो गया, इसका मुंह खुला हुआ। ठीक, H2O में नहीं है, बेंजीन में है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री।